फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किरण का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बीपीएससी टी 3.0 के लिए, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ अरिहंत का और प्लेटफॉर्म का वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दिया गया है पूरा प्रैक्टिस सेट का। उसे आप नहीं देखे हैं तो उसे भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, सॉल्यूशन पा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि नदी में जल प्रदूषण डैश की घुलित मात्रा से मापा जाता है। तो यह ऑक्सीजन की घुलित मात्रा से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जल की शुद्धता जो होती है वह बीओडी के रूप में मापा जाता है, बीओडी में मापा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। पेपर जो है यह जैव निम्नीकरण पदार्थ है जो आसानी से अपघटित हो जाता है, यानी मिट्टी में मिल जाता है। उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन होती है? तो यह कौन होती है? सर्वोच्च उपभोक्ता होती है। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी जो होती है वह सर्वोच्च उपभोक्ता होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपभोक्ता जो होती है वह खाद्य श्रृंखला का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्टर्ड गैस। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो यह एसिटिलीन गैस है, या इसे ही एथिलीन गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, जैसे केला में और आम, इसी से पकाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो होता है वह किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है पैराफिन किसका उप उत्पाद है। उप उत्पाद पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। पेट्रोलियम शोधन का उत्पाद है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। पीएच मान 7 है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का भी जो पीएच मान होता है वह 7 ही होता है। बुक में गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है 1 से अधिक सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक केशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है। एक केशिका नली में तरल की जो वृद्धि होती है वह किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण है, इसका क्या कारण होता है? तो ईंट के छिद्रों में हवा भरा होता है, इसीलिए बुलबुला पानी में डालते ही दिखाई देने लगता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो डैश से आता है। तो यह किससे आता है? डैफोडिल से आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो हुई तो 1969 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बंगलौर में है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है यानी गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पैराफिन मोम का जो प्रयोग होता है वह किसके रूप में किया जाता है, तो चिकित्सा कार्य में मलहम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, न कि खाद बनाने में। तो ये गलत था और गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और वही पूछे आपको फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट कहलाती है क्योंकि। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट क्यों कहलाती है, क्योंकि वे समूह में रहती है और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती है। मुख्य रूप से यही है कि वो समूह में रहती है, इसलिए मधुमक्खियाँ जो है सामाजिक कीट कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए आप 77 का कि है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। सही कथन को चयन करना है आपको। सही कथन का चयन करना है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिर्फ हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसमें थोड़ा कट जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी और डी दोनों सही है इनमें। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी सबको दे सकता है, तो यह समूह ओ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह जांघ की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी, फीमर। जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है और फीमर हड्डी जो होती है वह सबसे बड़ी होती है जांघ की हड्डी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। तो गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च क्यों शुरू किया था, तो नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ यानी उसी के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो यह कथन किसका था, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था। तो यह बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था और नालंदा विहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी कुमार गुप्त ने की थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय का अंतिम छोर कन्याकुमारी के डैश में स्थित है। तो भारत जो ऐसे है यहाँ पे क्या है, गुजरात है, और यहाँ पे जो है कौन सा जगह पड़ता है, प्रायद्वीपीय भारत की अंतिम छोर जो कहलाती है वह कन्याकुमारी कहाँ पे है, तो यहाँ पे स्थित है तमिलनाडु में। और ये जो है कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है और भूमध्य रेखा बीच से होकर यानी भारत के इधर से होकर गुजरती है और भूमध्य रेखा, उसके बाद मकर रेखा जो होती है इससे भी नीचे होती है यानी भूमध्य रेखा से भी नीचे होती है। तो उनमें आपको बताना है कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति जो है यह कर्क रेखा के दक्षिण में है, यहाँ पे उत्तर दिया गया है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। यह कथन सही है। और यह जो है भूमध्य रेखा के जब उत्तर में है तो मकर रेखा के भी
मकर रेखा के उत्तर में होगा। ये भी यहाँ पे दक्षिण दिया गया है, यानी ये भी गलत है, एक भी गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा यानी धूप का अवशोषण अधिक करेगा। अवशोषण अधिक जो करेगा वह काला रंग करेगा, यानी सभी रंग को परावर्तित किसी को नहीं करेगा काला रंग, और उजला रंग जो होगा वह सबको परावर्तित कर देता है। तो इसका राइट आंसर अवशोषण अधिक करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है। अशोक के धम्म में जो है केंद्रीय बिंदु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। शांति और अहिंसा भी है, बड़ों का सम्मान करना भी है, और राजा के प्रति वफादारी भी है, ये तीनों है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मच्छरों से फैलता है, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज रोनाल्ड रोच ने की थी, डॉक्टर रोनाल्ड रोच ने की थी, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश है, और वहीं पे पूछे कि सर्वाधिक भारत में जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वह बिहार राज्य का है। कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है, कहाँ पे, बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि पटना का हरमंदिर साहब डैश का जन्म स्थान है, तो यह किसका जन्म स्थान है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, और गुरु गोविंद ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी, तो यह किसने किया था, तो वसुमित्र ने, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी, चौथी बौद्ध संगति वह कहाँ पे हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि फसल जिसे अपेक्षाकृत जल की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है, किस फसल को, तो धान के फसल को जो होता है अत्यधिक जल की आवश्यकता। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें पारा होती है, और इनमें तो नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव में मदद करता है उसे प्रोटीन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोटीन जो होता है वह एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, यानी प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, तो आयोडाइज्ड नमक से, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और घेंघा रोग कहाँ पे होता है, तो गले में होता है, गर्दन में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की सीमा निर्धारित करने वाली रेखा जो होती है वह मैकमोहन रेखा होती है, वही भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा होती है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा होती है। वैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा पूछे तो वो भी डुरंड रेखा ही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहा जाता है, तो इससे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है, लेगून झील नहीं है, वह पूछना था। तो अष्टमुडी झील कहाँ पे पड़ता है, केरल में ही पड़ता है। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। पेरियार झील कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है पेरियार झील। और पेरियार झील जो है यह लेगून झील नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि धुआं ऊपर उठता है क्योंकि, धुआं ऊपर क्यों उठता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, इसी के कारण धुआं ऊपर उठता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य, मध्यरात्रि का देश पूछे तो नॉर्वे को कहा जाता है। वही पूछा है यहाँ पे कि मध्यरात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई पड़ता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी उत्तरदायी है इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनलिका। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी पर लगभग डैश, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग डैश में पहुंचता है, तो यह 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगर इसमें पूछे लगभग दिया गया है, यहाँ पे एक्यूरेट पूछता तो ऑप्शन नंबर ई से हो जाता, लेकिन लगभग पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी मनरेगा के लिए बजट अनुमान क्या है। बजट अनुमान क्या है, तो यह 86,000 करोड़ रुपये है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री प्रति वर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं, तो यह लाल किला पर ध्वजारोहण करते हैं। वही राष्ट्रपति पूछता तो राष्ट्रपति जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर झंडा फहराते हैं। किस पर, तो राजपथ पर। कौन, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है। आसमान नहीं लिखा रहता यहाँ पे, तो सिर्फ उड़ते हुए पक्षी पूछता तो केवल गतिज ऊर्जा हो जाती है। वही आसमान में उड़ते हुए पक्षी यानी उसकी कितनी ऊंचाई है, यानी स्थिति का बात हो गया, तो इसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नियोन यानी ठोस का जो होता है बंधन यौगिक सबसे कमजोर होता है। वही हीरा का पूछे तो हीरा का सबसे मजबूत होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य है, तो फोर्थ स्टेट यानी चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो प्रेस यानी मीडिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, और ये जो है कूट की सहायता से आपको इनमें से कौन कौन सही होगा वो आपको बताना है। तो ये बहुत गर्म होते हैं क्या, पश्मीना ऊन जो होते हैं बहुत गर्म होते हैं, सही है। ये भेड़ के बालों से बनाए जाते हैं, नहीं भेड़ नहीं, यहाँ पे बकरी हो जाता, बकरी के बालों से बनाई जाती है। ये हाथ से बुनी जाती है, सही है। और इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, नहीं, यह गलत दिया गया है, यानी बी और सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा इसे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं पूछा गया है, तो यह ऑक्सिन जो है, इसके बाद साइटोकानिन है, पादप हार्मोन है। वही ऑक्सीटोसिन जो है यह दूध की मात्रा को बढ़ाता है, यह हार्मोन है। तो यह जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप में नहीं बल्कि जंतु में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन कीजिए। इनमें से वर्तिका और अंडाशय जो है यह फूल के मादा प्रजनन अंग है। वही परागकोश, रेशा और पराग जो है यह क्या है, तो पुष्प के नर जनन अंग है। और ये जो है परागनली पेलिकल ये विषम है, क्योंकि ये इसमें जो है पेलिकल जो है प्रोटोजोआ में एक प्रोटीन युक्त परत होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया था यानी शुरुआत किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया? तो यह किसके समय में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। और इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा 1881 ईस्वी में इस एक्ट को रद्द कर दिया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सत्ता का केंद्रीकरण, यह संघवाद का विशेषता नहीं है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रारंभ किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? तो यह है वीवर यानी दर्जन चिड़िया। इसमें जो है केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो होते हैं खूबसूरती से बुने हुए घोंसले, इनमें जो है मादा पक्षी जो होते हैं यानी मादा चिड़िया जो होते हैं दर्जन चिड़िया में, यह जो उसे घर पसंद आता है उसी में रहता है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है आप सीटेट में पढ़े भी होंगे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सत्य नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। तो यह 1971 नहीं बल्कि 1961 ईस्वी में बना था। तो इसका गलत ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में इनमें से क्या सही है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रसंघ के बारे में कौन सा इनमें से उद्देश्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा कि शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना इसका उद्देश्य नहीं है। किसका? तो राष्ट्रसंघ का। और राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? पटना में जो हवाई अड्डे है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किन हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय और प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों को मिला है। इसके बाद ऑप्शन में चलिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को भी मिला है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, ऑप्शन में से एक से अधिक। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो भारत इस साइड के तट को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट कहा जाता है। तो पूछा है इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है कोझिकोड केरल या गोवा, फिर मुंबई जो है कहाँ पड़ता है? मुंबई भी पश्चिमी तट पर ही पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। और इधर जो है इस प्रकार जो है यहाँ पे गुजरात है,
को पता होगा। इस साइड से प्रायद्वीपीय भारत में जो यानी समुद्र से समुद्र तटीय वाला राज्य जो है, इधर से कितने राज्य है? 5 राज्य है। और इधर से कितने राज्य है? 4 राज्य हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो राजशाही शब्द शामिल नहीं है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण यह लोकतंत्र के प्रसार का जरूरी हिस्सा नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है की पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। कौन? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है देश का औपचारिक मुखिया होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कादियाल सारी, और ये क्वेश्चन जो है आपको एसपीडी का जो करेंट अफेयर आता है, एसपीडी का करेंट अफेयर, उसमें आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। आप किसी भी इससे 1 महीना पहले का भी जो बुक निकालिएगा तो उसमें भी मिल जाएगा, नया जो जून का आया है उसमें भी मिल जाएगा। तो कादियाल सारी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो यह पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, डोनाल्ड टस्क को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, प्लास्टिक मनी का उपयोग अधिक से अधिक हो रहा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के बारे में आपको बताना है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई, सही है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के जो होते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। नीति आयोग ने 2014 ने 2015 में भारत के योजना आयोग की जगह ली है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों से है, यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का ऐसी अर्थ है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का अस्तित्व हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जिस पर सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार हो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी क्षेत्र ही सिर्फ आते हैं। वही मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। बैंकर्स के रूप में कार्य करना यह वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटियां खाना पसंद करते हैं। दिया गया है कि पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटियां खाना पसंद करते हैं। तो ये जो है पश्चिम बंगाल और केरल के लोग जो है दोनों खाते हैं, तो इसका जो है ये गलत दिया गया है। और जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती है वहां पर वे ज़्यादा खाई जाती है। पश्चिम बंगाल में तो खाई जा भी सकती है, लेकिन केरल में ज़्यादा रोटी ही नहीं खाई जाती है बल्कि दोनों चीज़ खाई जाती है, तो ये गलत है और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसका राइट आंसर जो है
एक गलत है, दो सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो थे या किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का इनमें से क्या परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अपने से स्वयं से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं? ओनगी रहते हैं, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ओनगी किस क्षेत्र में रहते हैं? तो यह लिटिल अंडमान में रहते हैं, लिटिल अंडमान के क्षेत्र में रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ओनगी जो होते हैं यह एक जनजाति होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यम के बारे में सही है? सही है पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा कि ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। तो यह सही कथन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिमूर्ति की मूर्तियां के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील की दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर यानी इनमें से कौन सी गुफाएं हो जाएगा? त्रिमूर्ति की मूर्तियों से यानी मुंबई से 15 मील की दूरी पर जो है यह इनमें से कौन सा गुफाएं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं, कौन सी गुफाएं? एलिफेंटा की गुफाएं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना यह प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य से पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है, तो वह कौन सी मंडल है? तो यह ओजोन परत या ओजोन मंडल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला यहाँ दिया गया है और ऊपर में जो है इसका यानी 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। तो चलिए इसका हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप मिला लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आप इसे मिला लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। तो खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए उगाते हैं उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो यह क्वेश्चन आपको सीट नंबर 2 में ही भी था कि मियोसिस और सूत्री विभाजन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। बल की जो दिशा मिलती है यह किसके नियम से ऐसी दिशा होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ऊर्जा को भी ले जाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था।
अगला नंबर क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आपको एसपीडी का जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा 812, तो उसमें मिल जाएगा यह। और वहाँ से जो है आपको किसी भी सेट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको हूबहू ऑप्शन सहित मिल जाएगा। ये मत बोलिएगा कि उसमें 4 ऑप्शन है, ये इसमें 5 है। तो इसका राइट आंसर जो है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो नीना सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।